विघ्नेश्वरम् सुरेश्वरं गिरीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात् परं निरन्तरम्। सभी को सादर नमस्कार। सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हिम संस्कृति शोध संस्थान द्वारा आज करवा चौथ की शास्त्रीयता एवं गणेश तत्व विमर्श इस विषय को आधारित करके यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अतः इस कार्यक्रम को सफलता बनाने हेतु मैं एक मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ ही करूंगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अतिथि स्वागत हेतु श्री देव वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। वो अतिथियों का स्वागत करें। श्री देव वर्मा जी। गुरवः ध्वनिः श्रूयते खलु? आम श्रूयते। आम श्रूयते। सदा सदा शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनेन न भवति। प्रायः अत्र सः उपस्थितः नास्ति। यहाँ जो मुख्य अतिथि के मुख्य वक्ता के रूप में जो समुपस्थित है, मुख्य अतिथि महोदय मान्य श्रीमान रत्नेश तिवारी वर्याः। रत्नेश तिवारी वर्य जो सहायक संस्कृत शिक्षक है, इनका शास्त्रीय जो ज्ञान है उससे आप सभी परिचित होंगे। आज इस व्याख्यान के माध्यम से हिम संस्कृति शोध संस्थान संस्कृति के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विभिन्न उपक्रम जो है चला रहा है। उसमें ये शास्त्रीय व्याख्यान भी है। व्याख्यान के लिए वक्ता मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। बहुत बार हमने ये प्रयास किया कि हम वक्ता जो है हमें प्राप्त हो, विविध व्याख्यानों के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो इस अवसर के लिए करवा चौथ पर भी बहुत सारा भ्रम प्रश्न इत्यादि जो है जनमानस में रहते हैं। तो उनको दूर करने के लिए किस प्रकार से एक जो है शास्त्रीय प्रामाणिक जो है व्याख्यान हो, ये तदर्थ हमने जो है माननीय श्रीयुत विद्वान रत्नेश्वर रत्नेश तिवारी जी को सादर आमंत्रित किया। आप का मैं जो है हिम संस्कृति शोध संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका इस व्याख्यान में भूरिशा अभिनंदन है। अन्य जितने भी हमारे समिति सदस्य उन सबको भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अन्य जितने भी श्रोतृ वृंद है उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करके समय को अधिक
व्यय नहीं किया जाएगा। मुख्य विषय पे ही आएंगे, इसलिए स्वागत वचन आप सभी का स्वागत करते हुए गुरु जी का सादर धन्यवाद। आगे अब मैं हमारे मुख्य वक्ता श्री रत्नेश तिवारी महोदय जी को आमंत्रित करूंगा। वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ। नमो नमः सर्वेभ्यो। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च पदस्तामलकं पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमान्नतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो ओम नमः परमहंसाश्वादित परम चरण कमल जन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी विद्वत वृंद भक्त वृंद तथा गणपति तत्व के जिज्ञासमान जो भी हमारे शुद्धि गण हैं, सबका स्वागत है। भक्तिवंती मातृशक्तियों का भी स्वागत है। यथोचित अभिवादन। वस्तुतः आज हर्ष की बात है कि हमारे अस्मद आचार्य जो यज्ञदत्त शर्मा जी जो हैं, उन्होंने बहुत आह्लाद पूर्वक और एक प्रकार से अपने अनुज कल्प मुझे उन्होंने यह एक शुभ अवसर दिया, जिसमें गणपति तत्व पर करक चतुर्थी विशेष इस उपलक्ष्य के ऊपर हमें व्याख्यान के रूप में और शास्त्रीय जो चर्चा है उसके आधार पर कुछ वक्तव्य देने हेतु हमें कहा है। तो हम यहाँ पर शास्त्रीय रूप से एक समालोचना करेंगे और वस्तु स्थिति जो आज समाज में भी जो उसके ऊपर चल रही है, समाज में उसके बहुत सारे अलग अलग विभिन्न स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी विचार यहाँ पे अवश्य किया जाएगा। सर्वप्रथम यह जो करक चतुर्थी है, यह वामन पुराण अन्यान्य श्रुति स्मृति से प्रतिपादित स्मृति धर्म शास्त्रों में ही विशेष रूप से इसकी अभिव्यक्ति है, क्योंकि शास्त्रों में व्रत और उसमें भी व्रतों में भी उपवास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। उपवास के अन्यान्य स्थलों पर बहुत ही अधिक महत्व हमें दृष्टिगोचर होता है, और विशेषकर भगवान गणपति के जो व्रत के रूप में यह जो करक चतुर्थी है, इसका तो लगभग पूरे वर्ष में चतुर्थी के तिथि अभिप्रेत है भगवान गणपति के लिए। उसी में यह करक चतुर्थी के जो व्रत है वो हमारे जनमानस में सभी लोग करते ही हैं। अब इसमें अधिकारी के लिए भी विभाग है। जैसे आज समाज में प्रायः यह देखा जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों करते हैं और करना भी चाहिए भगवान गणपति की प्रीति प्राप्ति है। तो जैसा कि मनुस्मृति में ऐसा का वचन प्राप्त है, पंचम अध्याय के 155वें श्लोक में, नास्ति स्त्रीणां पृथक यज्ञो न व्रतम न पिपोषणम पतिम शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। इस स्मृति वचन के अनुसार अवश्य ही स्त्रियों के द्वारा भी यह व्रत किया जा सकता है, लेकिन भाव है मनु महाराज का कि जो भी व्रत, जो भी समर्चा, देव पूजन इत्यादि विहित है, उन सब में जो पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली जो देवियां हैं, उनको अपने पति की आज्ञा से ही उसको आयोजित करनी चाहिए, उसका आयोजन करना चाहिए। जो हमारी जो मातृशक्तियां हैं, उन लोगों को
यह भगवान मनु का यह एक वचन प्राप्त होता है, और अन्यान्य शास्त्रों में भी, पुराणों में, स्कंद पुराण में भी इस प्रकार के वचन प्राप्त हैं, जिसके द्वारा यह विदित होता है कि जो मातृशक्ति जो व्रतों का अनुष्ठान करे, जो ऐहिका मुष्मिक जो कल्याण के लिए जो उनके द्वारा जो धर्म कार्य होवे, उसमें अगर पातिव्रत धर्म के अतिरिक्त उसको किसी प्रकार के व्रत की आवश्यकता नहीं है, वस्तुतः वह अगर पति के कल्याण अथवा अपने कुल कुटुंब के कल्याण हेतु अगर वह अधिक उत्कर्ष चाहे तो पति की अनुज्ञा से वह कर सकती है, लेकिन उसको उसके विरुद्ध होकर, या जो बलात् जो हम अपने स्वेच्छा जो जिसमें प्रवृत्ति होती है, ऐसा करने से मनु इत्यादि धर्मशास्त्रकारों ने उसको विहित नहीं कहा है, उचित नहीं कहा है। तो यह इस प्रकार से भगवान मनु के द्वारा यह प्रतिपादित हुआ है। अब विचार है कि जो उसमें अगर हम व्रत करें भी, जैसे देवी मातृशक्ति अगर व्रत करें तो उसमें सबसे पहले अभिप्रेत है उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर ले, तत्पश्चात संकल्प आदि करके स्त्रियां देवियां जरूर करें, अवश्य करें। और पुरुषों के लिए जैसा कि गणपति, भगवान गणपति का व्रत है, तो इसमें बिल्कुल पुरुष भी अधिकृत हैं, और ये मैंने यथोचित अधिकार मैंने यहाँ पर बताया। अब बात आती है इसके शास्त्रों में अन्य व्रतार्क हो गए, अन्य अन्य बहुत सारे निर्दिष्ट स्थल है जहां पर भगवान गणपति के इस व्रत में जो नियम प्राप्त होते हैं, उस नियम में चतुर्थी जो है वह चंद्रोदय व्यापिनी ही प्राप्त होनी चाहिए। यह विशेष ध्यातव्य विषय है। सरल भाषा में कहें तो चतुर्थी तिथि में ही अगर चंद्रमा का उदय हो, वहीं चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी, अर्थात अगर प्रातः काल में अगर त्रयोदशी तृतीया भी रहे, इसके बाद भी चतुर्थी अगर प्राप्त हो जाए, संध्या काल में जिस समय चंद्रोदय हो रहा हो, उस समय अगर चंद्रोदय व्यापिनी अगर चतुर्थी है तो उस समय भी उस समय ही उसी दिन यह किया जाएगा। अन्य व्रतों के अलग अलग व्रतों के नियम अलग अलग हैं, जैसे सूर्योदय व्यापिनी हम लोग मानते हैं प्रायः, अन्य अन्य व्रतों के अलग अलग नियम हैं। सूर्योदय व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी। इसके ऊपर भी हम यथकिंचित प्रकाश डालते हैं। जैसे भगवान गणपति के बारे में तो कुछ भी कहना, ये तो अल्प मुख से कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वेदों में, पुराणों में, स्मृति में, आगम में, तंत्र में, सर्वत्र भगवान गणेश का यशोगान और उनका जो तात्विक स्वरूप है, मौलिक स्वरूप है, और उनका सारे लीलाओं का, यहाँ तक कि उनके द्वारा बहुत सारे उनके द्वारा जितने भी पहले भी विघ्न इत्यादि के द्वारा उनका जो प्रभाव दिखाया गया है, यह भी शास्त्रों में वर्णित है ही। यहाँ तक कि वेदों में अन्य ऋचाएं, बहुत सारी ऋचाएं प्राप्त होती है भगवान ब्रह्मणस्पति के रूप में, गणपति के रूप में। सबसे प्रमुख तो हमारा अथर्व शीर्ष है, जो अथर्व वेद, अथर्व श्रुति गणपति के बारे में बहुत विशद रूप से उनके स्वरूप का विस्तार वर्णन करता है, और वह बहुत ही तात्विक वर्णन है, ऐसा वर्णन जिसके द्वारा हमें उनके ब्रह्म स्वरूप होने का, हमें विशेष रूप से ब्रह्म स्वरूप होने का ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि उसमें हमारे पास अभी एक मंत्र जैसे प्रायः प्रयोग होता है, आप लोगों में से बहुत सारे कर्मकांड से भी संबंधित विद्वान गण होंगे। उन लोगों में जैसे ओम गणानंत्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणं त्वा प्रियपति गुं हवामहे इत्यादि जो श्रुति है, यह श्रुति भगवान गणपति के लिए समर्पित है, और इसका उन्हीं के लिए हम लोग प्रयोग भी करते हैं। लेकिन अब समस्या अभी के समय में, जैसे जब से बहुत सारे ऐसे अन्यान्य पंथ भी आए, उन्होंने कुछ आक्षेप भी करना आरंभ किया। कुछ आक्षेप जैसे मैं संकेत में कहूंगा, या इसमें कोई समस्या नहीं है, जैसे जो मूर्ति के विरुद्ध होते हैं, जिनका मत मूर्ति विरुद्ध है, साकार ब्रह्म के जो सगुण साकार रूप में
जिनको स्वीकार करने में आपत्ति है, ऐसे जो भी हमारे तत्व हैं, जैसे आर्य समाज इत्यादि कुछ ऐसे संगठन हैं, तो उनको भगवान गणपति के जितने भी मंत्र जो वेदों में प्राप्त हैं, स्मृति इत्यादि, हम सबसे प्रबल प्रमाण को लेकर चल रहे हैं। शास्त्रों में, पुराणों में, आगम में, अन्य जगह तो भगवान गणपति तत्व को बहुत विशद रूप से वर्णन प्राप्त होता ही है। मुद्गल उपपुराण जो है वो भगवान गणपति को बहुत विस्तृत रूप से उसमें वर्णन प्राप्त होता है। तथापि हम श्रुति को लेकर ही चलते हैं। तो भगवान गणपति को कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो यह कहेंगे कि भगवान गणपति के जो मंत्र, जैसे अभी मैंने उल्लेख किया प्राणान्ता इत्यादि, यह जो श्रुति है उसके बारे में वे यह कह सकते हैं कि यह गणपति का साक्षात मंत्र नहीं है। यह बात वे कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग उसको, अगर वहां पर पूर्वापर देखेंगे उसका, तो वहां पर गणपति वहां से गणपति के लिए प्रयोग होगा ऐसा प्राप्त नहीं है। तथापि यह जो अनादि अजस्त्र जो परंपरा है, उसमें हमारे जो धर्म प्राण, जो भारतीय जो जनता है अनादिकाल से इसको, इस मंत्र के द्वारा जब पूजन करती है, तो यह उनका कहना मैं शास्त्र के द्वारा खंडित कर रहा हूं कि उनका यह जो भ्रम है कैसे टूटेगा। जैसे पहले तो हमारे जो मीमांसक हैं, जो महर्षि जैमिनी, भगवान बादरायण वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में एक सूत्र उन्होंने रखा है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। इस प्रकार का यह जो एक उन्होंने सूत्र रचा, यह जैमिनी के 3:3:14 यह उदाहरण है। अगर आप इसको चाहें तो शवर भाष्य के सहित आप वहां पर देखेंगे। अब इसका भाव यह है कि जो श्रुति का अर्थ जो देखा जाता है, उसमें अन्य अन्य श्रुति, लिंग और वाक्य प्रकरण, स्थान और समाख्य, इन सबोच्छा प्रकार से अर्थ पर विचार किया जाता है, जिसमें सबसे प्रबल श्रुति का प्रमाण होता है। तत्पश्चात अन्य आगे जो भी प्रमाण आते हैं, ये सभी पूर्व की अपेक्षा अपर वाले जो प्रमाण होते हैं दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई यह कह रहा है, अगर कोई का अर्थ हो गया आर्य समाज सदृश मत वाले जो भी हैं, अगर कह रहे हैं कि वेदों में जो मंत्र आ रहा है वह गणपति भगवान के लिए नहीं है, वह तो अमुक अमुक किसी अन्य विधान के लिए है, तो यह कब कह रहे हैं? जब उस श्रुति पर विचार कर रहे हैं, तब उनको यह कहना हो रहा। अर्थ पर विचार करना, तो अर्थ पर जब विचार आप करेंगे तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि श्रुति से जो होने वाला विनियोग की अपेक्षा लिंग से होने वाला विनियोग दुर्बल है। मैंने पहले ही पढ़ा, पहले श्रुति है, फिर लिंग है, तब अन्य वाक्य और अन्य आख्यान व्याख्यान इत्यादि। तो वहां पर सबसे प्रबल श्रुति का प्रमाण है। तो जहां से श्रुति का साक्षात विनियोग जब गणपति के पूजन में वहां प्राप्त है, तो फिर वहां पर जो लिंग का अर्थ हो गया, जब हम लोग उसको अर्थ को जानकर जब किया जाने वाला जो विनियोग होगा, वह वो लिंग संबंधी, उसको हम लोग लिंग संबंधी विनियोग कहेंगे। तो अर्थ जानकर जब हम उसका विनियोग करने जाएंगे, उससे पहले ही जब श्रुति वचन सीधा उसका जब हम लोग का विनियोग करने को कह दिया, तो श्रुति वचन सीधा विनियोग बता दिया। तो इसलिए वहां पर अर्थ को जानकर जो विनियोग करने में जो विलंब होगा, इससे पहले सीधा गणेश जी का पूजन के लिए श्रुति ने कह दिया, तो श्रुति का प्रबल प्राबल्य वहां पर दिख रहा है। इसलिए वहां पर वो बात नहीं मानी जाएगी जब शास्त्र ने कह दिया। अब यहाँ पर एक समस्या और आएगी, वे कहेंगे कि श्रुति ने सीधा तो नहीं कहा है कि गणपति के अर्थ में। तो अब यहाँ पर आप मैं इसलिए ये सारी बात कह रहा हूँ, थोड़ा दुरूह हो सकता है विषय, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्य बातें तो आप शास्त्रांतर से जान ही सकते हैं। जहां पर हमारे धर्म के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारी मर्यादा के ऊपर आक्षेप करने वाले जो तत्व आएंगे, तो उनका अगर निरसन नहीं करेंगे तो एक दिन बहुत बड़े नासूर बन जाएंगे। इसलिए अपने पास प्रबल तर्क की, अपनी मेधा शक्ति को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता आज के नास्तिक समाज में बहुत आवश्यकता है। तो अब वे कहेंगे कि श्रुति ने सीधे तो नहीं कहा है आदेश की भगवान गणपति के पूजन में। आपने कहा कि श्रुति का प्राबल्य है लिंग, अर्थात अर्थ को जानने के पश्चात जो विनियोग होगा दुर्बल होगा, यह श्रुति ने तो नहीं कहा है। तो आपका जब शास्त्र में अगर लिखा है
कि गणानां त्वेति मंत्रेण गणनाथम प्रपूजयत, यह जो शास्त्रांतर में प्राप्त है तो उसको वे लोग कहेंगे कि ये श्रुति में नहीं प्राप्त है, शास्त्र में प्राप्त है। अब यहाँ पर ये बताइए कि जो हमारे 1131 शाखाएं हैं, पतंजलि इत्यादि जो कहते हैं, जिसमें से अभी मात्र केवल 11 शाखाएं प्राप्त है, इसमें अनेक शाखाएं लुप्त है। तो अगर जहां पर एक मीमांसा का ही एक सूत्र है 1-3-3, उसमें एक सूत्र मिलता है, विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ह्यनुमानम, कि जहां पर श्रुति के वाक्यों से जब विरोध होता हो शास्त्र में, जिस शास्त्र का स्मृति हो गई, पुराण हो गया, आगम हो गया, श्रुति का अगर विरोध हो रहा हो वहीं पर केवल उसको श्रुति बाध कर देगा, अन्यथा वह मान्य होगा और उसको यह माना जाएगा कि जब प्राचीन काल में जब हमारी शाखाएं पूर्ण थी उस समय यह जरूर श्रुति में था, तभी यह अन्य शास्त्रों में इसके वचन आए हैं। इस यह जो मैंने अभी मीमांसा का जो सूत्र रखा, विरोधे तो अनपेक्षम स्यात् असति अनुमानम, वहां पर अनुमान प्रमाण के द्वारा यह माना जाएगा कि यह शास्त्रों में हमारा प्राप्त था, इसीलिए गणानान्त्वेति मंत्रेण गणनाथम प्रपूजयत, यह मंत्र वहां पर रखा गया। तो इस प्रकार से यह बहुत प्रबलता से हमें आज के समय में रखना पड़ेगा, नहीं तो समस्या यह है कि कोई हमारे जितने भी ये सब जो लोग हैं, जो सामाजिक तत्व, ये आ करके उन चीजों को बहुत अच्छे से ऐसे कर देंगे कि जो सनातन धर्मी है वो अनास्थान्वित हो सकते हैं। इसलिए भगवती श्रुति ने भगवान गणपति के लिए जो ये सब ब्रह्मणस्पति स्तोत्र हो गए, गणानंत इत्यादि मंत्र हो गए, और अथर्व श्रुति ने तो पूर्ण रूप से भगवान गणपति के लिए अथर्वशीर्ष जो रखा है, उसके एक एक पद पर अगर विचार करें, हालांकि मैं समय का भी बहुत विचार रखना चाहता हूँ, हाँ, ज्यादा समय प्राप्त नहीं होगा। जैसे भगवान गणपति को ब्रह्म स्वरूप में वहां पर वर्णन जो प्राप्त है, उसके लिए एक एक पंक्ति तो संभव नहीं है, तथापि जैसे महागणपतये नमः, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव, हाँ, तुम साक्षात ब्रह्म के रूप में, तुम साक्षात आत्मा सत्यम। महागणपति के लिए वहां पर कहा गया है कि तुम साक्षात आत्मा से नित्यम। यह जो पंक्ति है, तुम साक्षात आत्मा से नित्यम, नित्यम यानी ब्रह्म जो आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा ये तो अभेद है ही, तो वहां पर साक्षात आत्मा से नित्यम यानी कि बिल्कुल आप आत्म स्वरूप हैं, जो मैं हूं, हमारे अंदर जो प्रतिष्ठित जो आत्म स्वरूप है उसी का स्वरूप आप भी हैं। तो वहां पर गणपति के स्वरूप में तो हम वहां पर थे, जैसे अभी के समय में जो विसंगतियां चल रही थी, मैंने उस पर विचार रखा, तो उसमें यही है कि अभी जो भी लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारे साकारवाद या देवता के जो जो सगुण साकार स्वरूप है, निर्गुण मौलिक स्वरूप में तो वह जो निर्गुण ब्रह्म जो है वह तो सर्वकामत्व सर्वरसत्व सत्संकल्पत्व आदि गुण विशिष्ट वह जो परम तत्व है वह तो है ही, लेकिन उसका जो साकार सगुण स्वरूप जो आता है अपने भक्तों के रक्षा के लिए, दुर्जनों के नाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थ, जो उसका जो सगुण साकार स्वरूप में जो आता है, आविर्भूत होता है, वह तो होता है। और उसको सामान्य जो आज के समय में जो नहीं जानते, वे तो यह भी नहीं मानते जगत उत्पत्ति स्थिति लय लीलत्व जगन नियंत्रित्व जो सर्वपालकत्व आदि जो गुणगण है वो सब वो नहीं मानते कि ईश्वर के रूप में आते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं, ऐसा उनके ये सब अभिमत नहीं है। लेकिन हमें जो पंच देव के रूप में जो श्रुति ने कहा है, अथर्व श्रुति जो है, वह हमें भगवान नारायण के लिए, भगवान रुद्र के लिए, भगवान सूर्य के लिए, भगवान गणपति के लिए तथा भगवती पराम्बा चित्त स्वरूपा जगदम्बा दुर्गा के लिए उन्होंने यह बताया है कि ये जो पांचों स्वरूप जो ब्रह्म के ही विविध स्वरूप हैं, इसमें न तो किसी में न्यूनता है न तो अधिकता है, बिल्कुल ब्रह्म सर्वत्र सम ही है। सब में एक एक में जगत उत्पत्ति स्थिति और लय करने के, जगन नियंत्रित्व और सर्व
सर्वपालकत्व इत्यादि गुण सब में है, सभी सब कुछ कर सकते हैं। प्रयोजन वशात सबका अपना अपना अधिष्ठान भूत अपने अपने कार्य में वो लगे रहते हैं। लेकिन हमें आवश्यक है आज कि हम अब जिस प्रकार से आक्षेप आते हैं उसका निरसन भी उसी प्रकार तर्क की, और तर्क कैसे पैदा होगी, जब हम शास्त्र से लगेंगे, आचार्यों से लगे रहेंगे। गुरु ग्रंथ गोविंद भगवत्पाद ये शंकराचार्य भगवत्पाद कहते हैं, गुरु ग्रंथ गोविंद से हमें लगे रहना होगा। आचार्य की सन्निधि में, आचार्य के उपपन्न जब उनके पास जब प्रपन्नता जब तक नहीं होगी तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो हमें ये ध्यातव्य है। अब भगवान गणपति के बारे में तो अथर्वशीर्ष में स्तम साक्षात ब्रह्म उनको ब्रह्म रूप में बताया ही गया है। उस पर बहुत विशद व्याख्या हमें अपेक्षित नहीं लगता। जैसे पुराणों में भी जो आया है, जो उसको मैं बहुत विचार उस पर सूक्ष्म रूप से हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं एक दंत, वहां पर पुराणों में, मुद्गल पुराण में एक बड़ा ही सारगर्भित हमें विचार प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक श्लोक मैं यहाँ पर रखता हूँ। हाँ, एक शब्दात्मिका माया तस्या सर्वं समुद्भवम् दंतः सत्ताधरस्तत्र माया चालक उच्यते। अर्थात एक शब्दात्मिका माया, एक को यहाँ पर माया शब्द से अभिहित किया है आचार्यों ने। और तस्या सर्वम समुद्भवम, माया से ही यह जो संपूर्ण जो प्रकृति विलसित उलसित हो रही है वह तो माया की ही वो है और स्वरूप है। और उसमें दंत सत्ताधर तत्र, और दंत को वहां पर रखा गया है सत्ताधर। मतलब जैसे आप लोग श्रोतागण सुधीगण, आपने श्रुति का एक वाक्य सुना होगा, मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम। यह जो श्वेताश्वतरोपनिषद की यह जो श्रुति है, इसी का यहाँ पर एक प्रकार से पुराण ने भी यहाँ पर अनुवाद किया है कि वह जो एक दंत का अर्थ यहाँ पर एक होगी माया, और उसके दंत यहाँ पर सत्ताधर ब्रह्म, जो माया का अधिपति है, माई जिसको कह सकते हैं, माई कहते हैं, वह वो एक दंत का अर्थ ही हो गया, वह सत्ताधीश ब्रह्म ही है। यानी गणपति जो है एक दंत के रूप में ब्रह्म को ही अभिहित किया गया है। यह सामान्य रूप से तो प्रकृति में लगता है कि एक दंत के रूप में एक दंतधारी जो गणपति है, लेकिन इसका बहुत गूढ़ अर्थ हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से एक और गणपति, जैसे हम लोग गणेश कहते हैं, यहाँ भी एक बहुत ही सूक्ष्म विचार हमारे आचार्यों ने किया है। गणयन्ते बुध्यन्ते ते गणाः और तदीशा गणेश। अब गणयन्ते, जो भी आप गणना कर सकते हैं, दृश्य प्रपंच जो निगम अखिल जो आपको दिखाई देता है, वह सब विलसित हो रहा, वह सब गणयन्ते, उस सबकी गणना की जा सकती है। और जिसको गणना नहीं की जा सकती है, बुध्यन्ते, जो हमारे अगण्य है, जो दृष्टि का अथवा गणना का विषय नहीं है, उसको हम लोग बुध्यन्ते पद से वहां पर अभिहित करके, और ते गणा, उसको गण शब्द से अभिहित किया गया, गणयन्ते बुध्यन्ते ते गणा तरीशा गणेशा। यानी जितने भी दृष्ट अथवा अदृष्ट जो भी तत्व है, सबके अधीश जो है वही गणेश अर्थात ब्रह्म है प्रकारांतर से। तो अब इस पर बहुत व्याख्यान हमें अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही सारगर्भित ही हो गया एक प्रकार से। हालांकि हम जैसे लघु जीव भगवान गणपति तत्व को कैसे कुछ बोल सकते हैं। भगवान गणपति के प्रसाद से जिस तरह से कुछ संकेत कर सकते हैं, बस उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। सर्व कामत्व है, सर्वशत्व है, सत संकल्पत्व आदि गुण विशिष्ट नाना गुण से युक्त है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं। बस भगवान गणपति हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। और विघ्नेश भी कहा जाता है, उनकी कृपा से तो कहा गया है कि जो पशु पक्षी भी सब प्रकार अगर उनकी कृपा हो जाए तो निर्विघ्न सब कार्य सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अलभ्य का लाभ कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में विद्यार्थी के लिए, धनार्थी के लिए, पुत्रार्थी के लिए, सब प्रकार के जो मनोभिलषित जो काम्य कर्म है उसके लिए भी, और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए भी, सभी प्रकार के कार्य के लिए उन्होंने वहां पर विधान है। तो आप सभी विद्यावय तपोवृद्ध जो श्रोता हैं सबको प्रणाम। आप सबका हमारा भी
ऐहि कामुष्मिक सर्वविध कल्याण हो, भगवान गणपति का प्रसाद प्राप्त हो, आशीर्वचन प्राप्त हो। और इसी मंगल कामना के साथ में अपने वाणी को विराम देना उचित समझता हूँ। नमो नमः सर्वेभ्यो आचार्येभ्यो च। गुरूणां हार्दिक्याः धन्यवादाः। गुरुजी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं प्रोपकाराय परोपकार पुण्याय पुण्याय पापाय पापाय परपीडनम्। परपीडनम्। इस उक्ति के अनुसार परोपकार कैसा हो ना, यदि कोई गलत चीज कर रहा है, उस चीज के लिए है उसको और सराहना दे रहे हैं, तो वो परोपकार जो है असंगत परोपकार होता है। अतः उपकार भी कैसा हो, वो धर्मयुक्त हो। ये व्रत कैसा हो, ये धर्मयुक्त हो। किस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ शास्त्रीय अनुगुण हो, इसका बोध आपने बहुत ही अच्छे सरल ढंग से करवाया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आपका व्यक्त करते हैं। अब मैं अध्यक्षीय बोधन हेतु हमारे प्रिय गुरुजी डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। वे अध्यक्षीय बोधन हेतु हमें कृतार्थ करें। गुरुजी। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूत्यया किङ्करी यस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। नमः शङ्करशारदाभ्यं श्रीगुरुभ्यो नमः। समादरणीयाः विद्वत्मणयः, मान्याः मुख्यवक्त्री महोदयाः, श्रीमन्तः रत्नेश तिवारी वर्याः, जो मुख्य वक्ता के रूप में हमने जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे अपने सदस्यों के साथ भी, और जब भी हम कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि व्याख्यान के लिए हम जो है किसी प्रकार का जो है आमंत्रण निमंत्रण किस प्रकार से हम जो है करें, कौन ऐसा जो है वक्ता हमें प्राप्त हो जिससे शास्त्रीय और तर्क के आधार पर हम व्याख्यान का श्रवण करें। आजकल वक्ता दुर्लभ हो गए हैं, श्रोता तो सुलभ है। बहुत सारे श्रोता हैं जो सुनना चाहते हैं। तो वक्ता दुर्लभ इसलिए है कि जो है शास्त्रीय विषय को शास्त्रीय विधि से रखने वाले वक्ता बहुत कम हैं। तो ये मेरा बड़ा ये समस्या रहती है इस विषय के लिए कि किसको जो है बुलाया जाए। तो चर्चा हुई तो माननीय रत्नेश तिवारी जी ने इसके लिए जो है अनुमति प्रदान की। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि इस तरह के विद्वान, आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रीय विषय को सरल भाषा में भी और शास्त्रीय विधि को की मर्यादा रखते हुए रखा है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो सामान्य सज्जनों को समझ नहीं आ पाते। बार बार इन विषयों को श्रवण करना होता है। जहाँ जो पारिभाषिक शब्द है उनको गुरुजनों से सुनना होता है, फिर उसमें के किस प्रकार का शास्त्र का जो अर्थ है वो निहित है, वो धीरे धीरे हमें समझ आता है। हमारा ये एक उपक्रम है हिम संस्कृति शोध संस्थान का कि हम जो शास्त्रीय विषय को जन जन तक जो है सरल भाषा में ले जाएं। जैसे आज करवा चौथ के ऊपर जो ये विषय था कि करवा चौथ के लिए भी समाज में बहुत सारे भ्रम हैं। समाज में बहुत सारे जो है प्रश्न जो है लोगों के मन में रहते, करवा चौथ किया कैसे जाए। तो पहले तो ऐसा ऐसा भी चल रहा था कि ये करवा चौथ जो है ये शास्त्रीय व्रत नहीं है, ये मनमाने रूप से करते, ये भी बहुत प्रचारित हुआ। फिर बाद में इस पर जब शास्त्रीय चिंतन हुआ, विद्वानों ने इस पर जो है विषय रखे, प्रामाणिक विषय रखा, तब सबको जो है धीरे धीरे वो जो भ्रम जाता रहा। तो इसलिए व्याख्यान अनिवार्य होते हैं, लिखना अनिवार्य होता है।
इसलिए व्याख्यान की आवश्यकता है। किस प्रकार से जो है करवा चौथ व्रत करना चाहिए, ये शास्त्रीय है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। बस उसको शास्त्र विधि से करें। हम आधुनिकता में आकर के टीवी, सिनेमा और जो बहुत सारे हमारे जो है कार्यक्रम होते हैं, उन सब को देख करके कुछ नई नई रीतियां हमारे में प्रवेश कर जाती है, जो कि ना ही हमारे कुलाचार है, ना ही लोकाचार है, ना ही हमारा देशाचार है, ना ही शिष्टाचार है। किसी भी आचार के अंतर्गत नहीं आता है, शास्त्र के अंतर्गत तो आएगा ही नहीं। तो हम भेड़ चाल में उसका ग्रहण करते हैं। इसलिए हम भेड़ चाल में ना आए। हम शास्त्रीय विधि को क्यों, हम क्यों बार बार ये कह रहे प्रामाणिक, बार बार क्यों कह रहे शास्त्रीय? कारण यह है कि कोई भी कार्य करिए, उस कार्य को शास्त्रोक्त करिए, क्योंकि शास्त्र की विधि से किया हुआ कार्य ही आपको पुण्य देगा, वो सिद्धि प्राप्त होगी, परम गति प्राप्त होगी शास्त्र विधि से। ये गीता का वचन है, मेरा नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगति। गीता जी का, भगवान कृष्ण जी का वचन है कि जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाने रूप से व्रत पर्व इत्यादि का अनुष्ठान करता हो, पूजा पाठ करता हो, जितने भी हमारे सनातन के विषय हैं, उनको अगर अनुष्ठान करता है मनमानी विधि से, कामकार से करता हो, तो ना तो को करने से सिद्धि होगी, ना ही सुख होगा, ना परम गति होगी। इसलिए हम बार बार ये जो है निवेदन करते कि शास्त्रोक्त विधि से करिए, प्रामाणिक विषय को देखिए, उस प्रकार से जो है हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए हर एक व्रत पर्व ये बहुत ही हमारे लोग, हम समाज में देखते हैं, उत्तर भारत में विशेष करके करवा चौथ के प्रति कितना जो है महिलाओं में, हमारी माता बहनों में कितना जो है श्रद्धा है, कितना उनका उसके प्रति जो है वो पहले ही उसकी जो है सिद्धता में लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन तक ये विषय जाना चाहिए कि हमें शास्त्रीय विषय को देख करके, शास्त्रीय विषय व्रत, इसलिए शास्त्र में किस प्रकार का इसका अनुष्ठान किया वो भी हमें देख करके करना चाहिए, तभी हमें फल प्राप्त होगा। मुख्य वक्ता जी ने बहुत सुंदर कहा, मैं और समय नहीं लूंगा, समय बहुत ही अतिक्रांत हो गया है। और गणपति तत्व विमर्श, भगवान गणपति जो हैं परब्रह्म ही है साक्षात। बहुत सारे विचारक आए, विचारकों ने अपने मत पंथों के माध्यम से उन्होंने अपने कल्पित जो है सिद्धांतों की जो है स्थापना की, और उन्होंने जो है लोगों को बरगलाना प्रारंभ किया, क्योंकि अधिकारी भेद है। सनातन परंपरा में जो है सगुण साकार रूप की पूजा भी होती है, निर्गुण निराकार की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ दोनों व्यवस्थाएं हैं, अधिकारी भेद से। अब जो तो साक्षात आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया है, ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है, उसके लिए तो वेद में कहे हुए भी विषय का भी ये नहीं होता। गीता में कहा है कि वो तो एक तालाब की तरह उसके लिए जो हो जाता वेद का विषय भी। तो इसलिए फिर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, गीता में भी कहा है कि जो वेद, ये वेद बाद रता नित्यम इत्यादि जो है वचन से कहा कि देखो वेद का तो कोई ये नहीं है। अरे भैया, वो किस स्तर वाले के लिए कहा है? जो उस स्तर को प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए जो उस स्तर को प्राप्त नहीं कर चुका है, जो अभी प्रथम स्तर पे है, प्रथम स्तर का जो हमारा अधिकारी है, उसके लिए हम जो है सगुण साकार रूप से उपासना का विधान शास्त्र करता है। उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होकर के धीरे धीरे जो है वो आगे के जो है स्तर में बढ़ता है, और उस निर्गुण निराकार स्वरूप के उपासना के लिए वो सक्षम हो पाता है। अथवा वो ना भी सक्षम हो तो सगुण साकार रूप से अभिष्ट जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इस बात को जो ना जान करके बरगलाना, इधर उधर की बातें करना, और जिन शास्त्रों में मूर्ति इत्यादि विग्रह पूजा का कहा, उनको कहना कि नहीं ये जो है बाद में बनाए वेद नहीं, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं। गणपति भगवान के विषय में बहुत सुंदर इन्होंने विवेचन किया।
हम इस पर और आगे चर्चा अवश्य करेंगे। समय को की मर्यादा देखते हुए मुझे बहुत कुछ कहना था, परंतु बहुत व्यवधानों के कारण यह यहाँ समस्या आ रही है। आप सब यहाँ आए, विशेष करके मुख्य वक्ता जी, आपने यह समय हमें प्रदान किया। हिम संस्कृति शोध संस्थान परिवार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। हम आगे भी आपसे यह निवेदन करेंगे कि अन्य विषयों पर भी हम आपसे इसी प्रकार जो है चर्चा करें, और शास्त्रीय चर्चा होती रहे, सभी का मार्गदर्शन होता रहे। पुनः हम अग्रिम जो है व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए सादर प्रणाम। नमो नमः। जयतु श्री राम। जयतु टांकरी मातृका। नमामि नमामि आचार्य, नमामि आचार्य, नमो नमः। सादर।